कहते हैं मिरेकल सिर्फ एक बार होता है, और जो कि हुआ था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। पर अगर जो मिरेकल एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता, पर अगर जो दोबारा हो जाए तो तिबारा जरूर होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। शुरुआत हुई थी इसकी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से, उसके बाद हमने सिडनी में जैसा मैच ड्रॉ कराया वो भी किसी मिरेकल से कम नहीं था, और हमने गावा में तो इतिहास रच ही दिया, जो कि वो किसी अनहोनी से कम नहीं था। मतलब जो हमने कर दिया वो शायद इस वक्त विश्व की कोई सी टीम ना कर पाए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना, वो भी उस टीम के साथ जो कि इंडिया के साथ बी या सी टीम है, जिसके पास उसके प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, प्रॉपर बॉलर भी नहीं है, उसका मेन कप्तान भी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के पास तो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ थी, उनके पास सारे वो प्लेयर थे जो मैच जीतने के लिए काबिल होते हैं। पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दिया, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया शायद ये हार को कभी नहीं भूलेगी। और खासकर टिम पेन, जिस तरह टिम पेन ने पिछले मैच में अश्विन को कहा था कि मुझे गावा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, और गावा में जब इंडिया आई तो उनका तो कट गया भाई बिल्कुल बुरी तरीके से, जितना उनका हुआ है। मतलब जिस तरह की कप्तानी रही है और उनकी कीपरिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा भी करेंगे। ना तो उनके कैच पकड़े जा रहे हैं, ना उनसे सही डिसीजन लिए जा रहे हैं। उनके बॉलर की हालत देख के तो लग रहा था कि ऐसे बिल्कुल थक चुके हैं। और खासकर मिचेल स्टार्क, उनको तो बिल्कुल बुरी तरह से जिस तरह मारा है इंडियन बैट्समैनों ने, बिल्कुल देखने लायक था उनका। मतलब वो तीन ही बॉल के साथ लेके खेल लेते, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और नाथन लियोन, यही तीन बॉलर थे कि जब भी वो मिचेल स्टार्क को लेके आते उन्हें इंडियन बैट्समैन मतलब लगता किसी घरेलू बच्चों की तरह खूब धो धो के मारते। एक एक ओवर में 20-20 रन, शायद मिचेल स्टार्क का ये सबसे महंगा ओवर है आज तक के इतिहास का, क्योंकि एक ओवर में 20 रन गए होंगे। तो उनकी मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से थी, और इसी कारण शायद ऑस्ट्रेलिया के जो दूसरे बॉलर्स थे वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो उनसे बॉलिंग भी उस लय में नहीं हुई जिस लय में हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स करते हैं बॉलिंग। और शायद यही उनके हारने का सबसे बड़ा कारण रहा। और जीतने का कारण तो हमारे पास है ही, एक्स फैक्टर ऋषभ पंत, और हमारे नए उभरते हुए टैलेंट शुभमन गिल, हमारी दीवार चेतेश्वर पुजारा। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले सुबह से 80 ओवर तक इंतजार करते कि ये दीवार कब गिरेगी, पर वो दीवार गिरने का नाम नहीं ली। ऑस्ट्रेलिया कितने बाउंसर मारी, कितनी हेलमेट में मारी, मतलब उनके हर जगह चोट लगी, शायद उनका हाथ भी सूज गया था, पर फिर भी वो दीवार को गिरा नहीं पाए। और जब तक दीवार गिरी, जब तक वो अपना काम करके चली गई थी, जब तक वो ऑलमोस्ट इंडिया को मैच जिता के चली गई थी। और फिर जो यंग टैलेंट है हमारे पास, वाशिंगटन सुंदर हो गए, साधु ठाकुर हो गए, बाकी हमारे पास एक्स फैक्टर ऋषभ पंत। मतलब उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें एक्स फैक्टर कहा जाता है। लास्ट तक वो क्रीज पर जमे रहे, और जो आखिरी का विजय चौका होता है उन्होंने मार के इंडिया को मैच जिता दिया। मतलब इससे बढ़िया मूवमेंट तो शायद इंडिया के लिए आज तक कभी नहीं रहा होगा। पिछले बार भी वो बॉर्डर कास्कर ट्रॉफी जीत के आई थी, पर शायद वो इससे बेहतर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। आपको जो 5 बॉलर जो खिलाए थे आपने, मुश्किल 10 मैचों से भी कम का एक्सपीरियंस था। और ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी, मतलब सारे के सारे दिग्गज प्लेयर थे उनके पास, तो सबके पास कम से कम 20-20, 30-30। और जो उनके स्टीव स्मिथ और लाबुसाने, उनके पास तो सब इस समय नंबर 1 और नंबर 2 के बैट्समैन है, एक नंबर 4 के। मतलब इतने बढ़िया बैट्समैन हो, फिर भी आपने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस के मारा है, ये ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं भूलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सैल्यूट तो बनता है, और एक वीडियो को लाइक भी बनता है। और जब इंडिया यहाँ पे आएगी तो एक तो उनके लिए एक तो ओपन बस में जो परेड होती है उनके लिए ये बिल्कुल बनता है। ये जीत किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये किसी भी टीम के लिए इस समय नामुमकिन सा है। वो भी वहाँ पे हराना जहाँ पे 32 साल में वो कभी हारी ही ना हो, गावा में। मतलब गावा का तो घमंडी तोड़ दिया इंडिया वालों ने, कि जितने उनके महान क्रिकेटर थे कि हम गावा में देख लेंगे, कप्तान लाबुसाने, कितने बड़े बड़े प्लेयरों का कि गावा में इंडिया को हम हरा देंगे, देख लेंगे, हम ये सीरीज जीत जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमने ही उल्टा उनको हरा दिया। जिस दिन 5वें दिन की बात होती है, पिच क्रैक हो चुका है, बॉल इतनी उछलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे बैट्समैनों को। हमारे बैट्समैन सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे, और ऑस्ट्रेलिया को बता दी उसके औकात कि हमारे पास इस समय शायद सबसे बेस्ट टीम है वर्ल्ड की, और हम इसमें नंबर 1 बनने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। और शायद अगर जो इंग्लैंड से मैच जीत जाएगी तो इंडिया नंबर 1 टीम भी बन जाएगी। और अब तो मेरे ख्याल से इंडिया को सिर्फ 2 मैच जीतने हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया प्रवेश कर जाएगी। और कहीं अगर साउथ अफ्रीका से इंडिया ऑस्ट्रेलिया हार गई, तो जो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आराम से पहुंच जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, कहीं उसका पत्ता कट तो नहीं जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। बाकी तो बात का मैटर है। बाकी इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है, और एक सैल्यूट फिर से बनता है। मतलब जिस तरह इंडिया के यंग टैलेंट्स ने
दिखाया है कि जज्बा लड़ने का, वो शायद इस समय दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम के पास ऐसा जज्बा नहीं होगा कि जब आपके सारे के सारे मेन प्लेयर चले गए हैं उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया, और ऐसा हराया कि मतलब लास्ट तक लग नहीं रहा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, हारने की तरफ जा रहा है, जीतने की तरफ जा रहा है। एक तरफ विकेटें गिर रही है, एक तरफ रन भी बन रहे हैं, एक तरफ ओवर भी खत्म हो रहे हैं, पर ऋषभ पंत एक्स फैक्टर, जिस तरह उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ है, और शायद ये उनके करियर की सबसे बेस्ट इनिंग होगी आज तक की। उन्होंने दो शतक लगाए हैं बाहर जाकर, पर ये शायद उनके करियर की बेस्ट इनिंग होगी, जो कि जिस तरह सैल्यूट दिया जाता है उनको कंधे, जब हमें याद है कि वर्ल्ड कप जीता था तो सचिन तेंदुलकर को सबने कंधे पर उठा के पूरे ग्राउंड का चक्कर लगवाया था, यहाँ पर वही काम ऋषभ पंत के साथ हुआ है, कुछ झंडा फहराया पूरे ग्राउंड में उन्होंने। तो ये किसी भी जीत से कम नहीं है, इंडियन वर्ल्ड कप की जीत से कम नहीं है इंडियन टीम्स के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।